गांव के प्रतिष्ठित चौधरी परिवार में दो बहुएं थीं, बड़ी बहू रमा और छोटी बहू सोनाली। रमा एक गरीब किसान की बेटी थी, मेहनती, संस्कारी और सीधी सादी। वहीं सोनाली एक अमीर व्यापारी की इकलौती बेटी थी, घमंडी और चालाक। सास विमला देवी शुरू से ही सोनाली को ज्यादा मानती और रमा के साथ हमेशा भेदभाव करती। सोनाली को महंगे गहने, अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट भोजन और आराम की जिंदगी मिली थी, जबकि रमा के हिस्से में पुराने कपड़े, बचा खुचा खाना और ताने आते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे घर का माहौल बदल गया। रमा, तुझे काम करने की तमीज कब आएगी? कितनी बार कहा कि रोटी गोल बेलना सीख ले। माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। हा। अरे माँ जी, आप इनसे क्या उम्मीद कर रही हैं? गरीब घर की बेटी है, इससे कहीं आदत होगी बढ़िया खाने और पहनने की। सही कह रही है मेरी सोनाली। देख कितनी समझदार और सलीकेदार है। रमा चुपचाप ताना सुनती रहती है, लेकिन मन में कुछ ठान लेती है। रमा पूरा दिन काम करती, लेकिन उसे कभी भी सही से बैठकर खाने को नहीं मिलता। एक दिन दोपहर के खाने के समय, माँ जी, मुझे भी थोड़ा घी दे दीजिए, रोटी बहुत सूखी लग रही है। घी? तेरे लिए घी क्या जरूरत है? मेहनत कर, ताकत अपने आप आएगी। घी खाने से क्या होगा माँ जी? इसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी तो नहीं हैं। सास और सोनाली ठहाके लगाकर हंसने लगती है, जबकि रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रमा ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस भेदभाव को खत्म करके रहेगी। पड़ोस की महिला बताती है कि सोनाली के मायके की अमीरी सिर्फ दिखावा थी। वाह देवरानी जी, आपका यह हार बहुत सुंदर लग रहा है। असली हीरा है ना? बिल्कुल, पापा ने खास मेरे लिए मंगवाया है। माँ जी, इतनी महंगी चीजें पहनने का मजा ही अलग होता होगा ना? हाँ, मेरी सोनाली के तो ठाठ ही अलग है। रमा, तू क्या समझेगी ये शानो शौकत? रमा ने सास के मन में धीरे धीरे शक का बीज बो दिया। रमा ने जानबूझकर सोनाली के गहनों पर हल्दी गिरा दी और कहा कि उसे सुनार से साफ करवा लाएगी। जब सुनार ने गहनों को देखा, भाई जी, ये तो नकली है। क्या? नकली? सोनाली, तू तो कह रही थी कि तेरा हार असली हीरा है। वो माँ जी, दरअसल माँ जी, असली और नकली का फर्क वक्त ही दिखा देता है। सास को पहली बार समझ आया कि जो अमीरी दिख रही थी वो सिर्फ दिखावा थी। सोनाली, तूने हमसे झूठ बोला, इतना दिखावा क्यों? माँ जी, मुझे बचपन से आदत पड़ी थी कि लोग मेरी झूठी अमीरी को पसंद करें। माँ जी, किसी की पहचान उसके कर्मों से होती है, पैसों से नहीं। विमला देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ और पहली बार उन्होंने रमा को प्यार से गले लगाया। बेटा रमा, मैंने तुझसे बहुत अन्याय किया। तू असली हीरा है। माँ जी, मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि सबके साथ बराबरी का व्यवहार हो। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको हमेशा कम आंका। कोई बात नहीं देवरानी, समझदारी वक्त के साथ आती है। घर में पहली बार सबने रमा की सच्ची कीमत पहचानी। सच्ची इज्जत अमीरी से नहीं, अच्छे कर्मों से मिलती है।